नया दिन, नए दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से कि बहुत तेज़ धूप है, बहुत गर्म धूप है, साथ आप थोड़ी देर म्यूज़िक को एंजॉय करें। मैं भी आपके साथ एंजॉय करूँगा इस रोड ट्रिप को। तो जब तक हमारी डेस्टिनेशन नहीं आती तब तक हम म्यूज़िक को और इस
रोड की खूबसूरती को और अल्लाह की कुदरत को करते हैं इंजॉय। टिल देन यहाँ पे रहिएगा मेरे साथ। जी गाइस, मैं अपनी उस डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूं जिसका मैं काफ़ी देर से प्रचार कर भी रहा था आप लोगों के साथ। एनी हो, अब मैं जो टिकट ले लूं तो फिर देखते हैं। ये गाइस टिकट है 10 यूरो की यहाँ की। अ, ये भी बताना ज़रूरी था। बहरहाल इससे आगे आप इस जगह की खूबसूरती का अंदाज़ा आपको इस व्यू से भी हो जाना चाहिए। और इसकी इतनी बुलंदी पे इस जगह को बनाना और इस जगह पे आना, उसका भी एक मकसद है जो कि आपको मैं अभी थोड़ी देर तक ड्रोन शॉट के थ्रू दिखाऊंगा कि किस हद तक ऊंचाई है। तो गाइज़ ये जगह इस गवर्नमेंट को क्रेडिट दूंगा मैं कि जिन्होंने अपनी इतनी शानदार हिस्ट्री को प्रिजर्व करके रखा हुआ है इतने अच्छे तरीके से। इसकी बहुत केयर की जा रही है। तो इससे पहले हम ड्रोन शॉट देखते हैं, फिर बात करते हैं। जी गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये ड्रोन शॉट अच्छा लगा होगा। आप ये सिर्फ 1 मिनट और कुछ सेकंड का नहीं था। ये एक पूरा
एक पीरियड था जहाँ से जब हम गए तब दोपहर से थोड़ा सा आगे का टाइम था, और फिर शाम तक सूरज के ढलने तक और बिल्कुल अंधेरा होने तक हमने इस वीडियो को कैप्चर किया, और जो खूबसूरत मंज़र मैं पेश कर सकता था वो मैंने किए। तो आई होप मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आई होगी। तो गाइज़, इस जगह के बारे में अगर मैं आप लोगों को गाइड करना चाहूँ भी तो अल्फाज तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये कुछ लोगों को हिस्ट्री इस हद तक पसंद होती है, जैसे कि मेरे कुछ जानने वाले हैं, उनमें से मेरी वाइफ भी हैं, कि जिनको हिस्ट्री से बहुत लगाव है। वो हिस्ट्री को इतना ज़्यादा पढ़ती हैं, माशाल्लाह डॉक्टर भी हैं, लेकिन इसके अलावा भी वो हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा डीप, जो कहते हैं ना, लिटरेचर उनके पास है। तो मुझे भी उनसे ही शौक़ पड़ा ये हिस्ट्री को पढ़ने का। नो डाउट अपने बचपन में हिस्ट्री को सुनना टीचर्स वगैरह से अच्छा लगता था, लेकिन हम महदूद थे सिर्फ मुग़लों की हिस्ट्री तक जो हमें पढ़ाया जाता था, सुनाया जाता था। तो यूरोप में आके मुझे ग्रीस की, रोम की सारी हिस्ट्री का पता चला, तो मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ता गया दिन ब दिन। तो गाइस, ये जो जगह है इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा तो मैं खुद कर चुका हूँ, और आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा इस जगह को। तो मेरी तो बस यही ख्वाहिश है कि जब कभी भी आप ग्रीस में टूरिस्ट के तौर पे आएँ, ट्रैवल जब भी करें, तो इस जगह को ज़रूर देखें। ये जगह देखने वाली है, इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सीखने का मतलब मैं आप लोगों को अगर बताऊँ ना सच, तो यहाँ पे मेरे आने का मकसद, और एक दफ़ा मैं इससे पहले इजिप्ट गया था, मिस्र गया था, तो उधर की हिस्ट्री को जानने का मुझे क्यों इतना शौक़ था, वो भी मैं आप लोगों से रफ्तन रफ्तन जो ही वो वीडियो मैं लॉन्च करूँगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कि मेरी क्या सोच थी और मैंने उसको क्यों विज़िट किया। तो इधर भी आने का मकसद ये था कि ये टेंपल जिस बंदे ने बनाया था, एक्चुअली ये जब एक टेंपल था, एक जगह थी जहाँ पे पोसाइडन, जिसको जो अपने आप को सी ऑफ गॉड कहा करता था, जो लोग उसको कहा करते थे, उसे अच्छा लगता था ये कहना, तो लोग वहाँ पे यहाँ पे आके कुर्बानियाँ दिया करते थे, बकरियों की, मुर्गियों की। वो इस वजह से कि वो समझते थे ये खुदा है, इससे हम कहेंगे कि यहाँ पे जो कोई सुनामी वगैरह, कोई तूफ़ान वगैरह ना आए, तो वो हमारे लिए हमें दुआ देगा ताकि यहाँ पे तूफ़ान ना आए। तो और इसका एक काम तो ये था, और दूसरा काम ये था क्योंकि ऊंची जगह थी, अगर आप अब अंदाज़ा करें वहाँ पे जाके, तो इसके सारे जज़ायर नज़र आते हैं, समंदर की हर वो हद नज़र आती है दूर तक, जिधर से इंसान अंदाज़ा लगा सकता है कि दूर आने वाली चीज़ कौन सी है। तो वो जो शिप आते थे यहाँ पे, जो लंगर अंदाज होते थे, इसको पता होता था कौन आ रहा है, तो इसकी परमिशन के बगैर कोई इसके मुल्क में आने की हिम्मत कर सकता ही नहीं था। तो इस वजह से इसको सी ऑफ गॉड कहा जाता था, जो कि पोसाइडन था। तो गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी वीडियो। तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मैं आपको लोगों के लिए इस तरह की और ख़ूबसूरत किस्म की वीडियोस इंशाल्लाह ताला लेता आऊँगा, लेता आ रहा हूँ और लेता रहूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन, बाय बाय।
है।